Eat first, and then we can continue. प्रणाम, नमस्ते सभी। ठीक है, अभी लास्ट कल हमने नमस्वस्ति स्वाहा 2316 का अभ्यास किया था पूरा। लास्ट बात जो थी और वो उसमें जो कारक विभक्ति बलियसी वो सब हमारा हो गया है। और जो उसके बाद में वही सीक्वेंस में जो 2317 नंबर का सूत्र है, मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणेषु, ये जो सूत्र है
जो हमने कर्म कारक से होने वाली, कर्म कारक में होने वाली कारक चतुर्थी में देखे थे। तो ये जो सीक्वेंस है 2, 3, 13 से लेके चतुर्थी संप्रदाय से लेके 2, 3, 70 तक, उसमें हमने क्या देखा कि दो जो सूत्र है 2, 3, 14 और 2, 3, 17, ये दोनों कर्म कारक में होने वाली कारक चतुर्थी के सूत्र है। तो अभी हम आज पंचमी विभक्ति ने बोलना है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, ऐसा आरंभ करते हैं। ठीक है, शारदा माता जी भी आ गई है। सो वी शैल स्टार्ट विथ अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो कृपा जी शारदा माता जी आई है, तो एक बार वो पठन करेंगे सूत्र का। हाँ, कहाँ से करना है? अभी व्हाट वी विल डू नाउ, वी आर गोइंग टू स्टडी अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र है ना, तो कारके का अधिकार। सो फॉर अपादान संज्ञा वी हैव 1, 4, 24 से लेके 1, 4, 31। तो एक बार शारदा माता जी बोलेगी तो भी चलेगा, या अगर अनुपुटन करना है तो whichever way you people like. शारदा माता जी। Yes, I will say and Kripa ji anuvadat. Yeah, let us start. अपादान संज्ञा। ध्रुवमपाये पादानं, ध्रुवमपाये पादानं, भीत्रार्थानां भयहेतुः, भीत्रार्थानां भयहेतुः, पराजेरसोडः, पराजेरसोडः, वारणार्थानामीप्सितः, वारणार्थानामीप्सितः, अन्तर्धौयेन दर्शनमिच्छति, अन्तर्धौयेन दर्शनमिच्छति, आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे, जनिकर्तुः प्रकृतिः, जनिकर्तुः प्रकृतिः, प्रकृति प्रभवः, भुवः प्रभवः। ओके, धन्यवाद शारदा माता जी। और जैसे कि हमने संप्रदान के सूत्र देखे थे और उसमें अलग अलग बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, वैसे ही इवन अपादान के जो सूत्र है वो ही उतने ही अच्छे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, ध्रुवमपाये पादानम। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें 3 शब्द मिलते हैं, एक ध्रुवम, एक अपाये और अपादानम, जो कि संज्ञा है उसकी। ठीक है, तो व्हाट इज दिस ध्रुवम? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी बताइए जो हमें बताया गया है, व्हाट इज ध्रुवम? Dhruvam is something which is stable, which is strong, which stays there. करेक्ट, क्योंकि वो स्थिरता उसमें है। हमारे मन में क्या है, ध्रुव है तो इट इज स्थिर होगा, है ना। हाँ. एक कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो स्थिर रहती है करके। ओके, शारदा माता जी, एनी अदर आंसर? जैसे वृक्ष है, स्टडी है, वो बिल्डिंग है, वो स्टडी है, लाइक दैट ध्रुवम इज समथिंग व्हिच इज स्टडी। ओके, सो whenever we are saying वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्षात् पर्णम पतति, तो ये वाक्य में अपादान संज्ञा क्या है? वृक्ष से, वृक्षात्, वृक्ष ये अपादान हो गया। क्यों भाई, इसको अपादान क्यों बोल रहे हैं हम? Because that is there, the separation is happening from the tree. करेक्ट, वो पेड़ से सेपरेट हो रहा है इसलिए। करेक्ट करेक्ट। सो जहां से अलग होता है, जहां से विलगीकरण होता है, बराबर। तो इन गुड वर्ड्स, आई मीन इन अ बेटर वर्ड, व्हाटएवर गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, विभागजन्य व्यापार, है ना। विभागजन्य व्यापार जहां से होता है, दूरी करोति, अलग करना, विलगीकरण, जो कुछ बोले, और वो विभाग जहां से होता है, दैट इज कॉल्ड ध्रुवम। इन द सेंस, अभी ये विभाग दर्शाने वाला शब्द कौन सा है सूत्र में? ध्रुवम तो आपने बता दिया, तो विभाग करना, अलग करना, दूरी करोति, व्हाटएवर, तो ये कौन से शब्द से दर्शाया जाता है? पत्रम द्वितीय से। नहीं, सूत्र में ध्रुवम तो
आपने बता दिया, राइट? सो नाउ वी आर सेइंग व्हाट, स्थिर कुछ है, वहां से अलगीकरण हो रहा है, तो दैट अलगीकरण, अपादाने, अपादाने तो संज्ञा है कृपा जी, दैट्स द नेम, टाइटल वी हैव गिवन, आई मीन महर्षि जी ने दिया है, नहीं अपादानम, अपाय अपाय अपाये, ये जो अपाय है ना, वो अपाय, अपाय मतलब जहां से, एक्चुअली अपाय मतलब दूर करना, मतलब विभाग होना, अलग होना, विलगीकरण करना, जो अपाय, तो दैट्स व्हाई इट इज ध्रुवम अपाये, अपाये, अपाये ध्रुवम कारकम अपादान संज्ञम भवति, है ना? अपाय जहां विलगीकरण होता है उसमें जो ध्रुव होता है, वो ध्रुव को, कारक को, ये ध्रुव के कारक को अपादान कहते हैं, ठीक है? ओके, अभी आपने कहा कि वृक्षात परिणाम पद्धति में वृक्ष से अपाय हो रहा है, विलगीकरण हो रहा है, और वृक्ष अचल है, इसलिए उसको हमने अपादान संज्ञा दी। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर हमने कहा कि देवदत्तः धावतः अश्वात् पतति, अश्व दौड़ रहा है तेजी से और उसमें से देवदत्त गिर पड़ा, कुछ गड़बड़ हो गई, गिर पड़ा, तो अभी अश्व धावता है, मतलब इट इज इन मोशन, तो अश्व मोशन में है, स्टेडी नहीं है, तो अश्व कैन नॉट बी अपादान, करेक्ट? हाँ, नहीं नहीं, अश्व इज द अपादान, अश्वात पतति, because even though it is running, the adhara, the separation is happening between the horse and Devadatta. Even though it is running, it is in motion, the separation, he's still sitting sturdy on it, and then the horse drops him or something like that. So the separation is still there between only horse. कृपा जी, हम जो ध्रुव का अर्थ लेते हैं हमारी लौकिक भाषा में स्थिर है, बचपन से हम ध्रुव तारा की कहानी मम्मी सुनाती रहती है, तो दैट इज नॉट द थिंग ओवर हियर। सो जो ध्रुव है वो चल भी हो सकता है, अचल भी हो सकता है। ओके, सो व्हाट इज ध्रुव आफ्टर ऑल? तो ये और एक शब्द हमें बताया था अनिल जी, किसी को याद है ध्रुव के लिए? ये ध्रुव के लिए, अपादान के ध्रुव के लिए और एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, किसी को याद है तो बता दीजिए। वो शब्द था अवधि, अवधि, हाँ, जहां से वस्तु अलग होती है। हाँ, तो मतलब देखिए ना, अभी वन मोर सेंटेंस, देवदत्त ग्रामात आगच्छति, तो ग्राम तो वही का वही है, लेकिन देवदत्त ग्राम से बाहर है, गांव की जो सीमा है, जो लिमिट है, वो उससे देवदत्त बाहर निकला है, इसलिए हम गांव की अपादान संज्ञा करते हैं। तो ये जो गांव जो स्त्रीर है, गांव से जी निकलता है, तो गांव अवधि है, गांव ध्रुव है ना? विभाग में, सेपरेशन में, विलगीकरण में गांव ध्रुव है, गांव अवधि है। कोई कुछ बोल रहा है? तो ध्रुव मीन्स ऑल्सो अवधि, इज इट? यस, ध्रुव इज ऑल्सो अवधि। ये अवधि नाम हमने अनिल जी ने हमें बताया था कि उसको अवधि बोलते हैं। तो अभी फाइनली हम क्या कह सकते? आवाज आ रही है, किसी को कोई बोल रहा है और यहाँ से आ रहा है, निशा जी के यहाँ से। ओके ओके, नहीं मुझे लगा कि कोई बोल रहा है और मैं सुन नहीं पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। तो फाइनली अभी हम जो जैसे शास्त्रीय भाषा में है उसका आधार लेके कहते हैं, तज्जन्य विभागाश्रय और चलन क्रिया का इत्युक्ते प्रकृत धात्वर्थ अनाश्रय इत्युक्ते, देखिए कैसे है, पतति, वृक्षात पतति, ग्रामात आगच्छति, जो ये सब क्रिया के आश्रय रहते हैं। तो ये क्रिया पतति, वृक्षात पर्णम पतति, लेकिन वृक्ष से पतति का कुछ संबंध है ही नहीं, बराबर। लेकिन विभाग जो होता है, सेपरेशन, वो कहाँ से होता है?
वृक्ष से, तो ये विभाग का आश्रय है लेकिन चलन क्रिया का अनाश्रय है। ये शास्त्रीय भाषा में हमारे किताब में दिया है कि जो ध्रुवम है, जो अवधि है, जहां से वस्तु अलग होती है, जहां से विलगीकरण होता है, जहां से विभाग जन्य व्यापार होता है, वो क्या है? विभाग का आश्रय है और चलन क्रिया का अनाश्रय है। इसीलिए जैसा आपने अभी कहा, देवदत्त धावतः अश्वात् पतति, ये भी ये जो पतन की क्रिया है, धावतः अश्वात्, यहाँ भी अश्व ही अवधिभूत ही है। इवन दो वो स्टेडी नहीं है, फिर भी वो अवधि ही है, ध्रुवम ही है। वैसे देवदत्त कुड्यात् पततः अश्वात् पतति, मतलब दीवार से गिरते हुए घोड़े से गया, कुछ भी रहे लेकिन वही अवधि है जहां से सेपरेशन होता है। रथात् पतति बोलो या पर्वतात् अवरोहति बोलो, कुछ भी, वो हर जगह उसी आपात संज्ञा। जी शारदा माता जी। जी, कुड्यात् इत्युक्ते किम? कुड्यात् इत्युक्ते दीवार, मतलब दीवार से गिरते हुए घोड़े से, डबल लिफ्ट। व्हाट इज द सिचुएशन? वो है ना दीवार से गिरता हुआ, वो झांसी की रानी कहानी आपको मालूम होगी ना, झांसी मेरी झांसी नहीं दूंगी, तो लिटरली उन्होंने ऐसे घोड़े से जंप मारा था ग्वालियर के किले से, तो वहां मतलब घोड़े के ऊपर से रानी ऐसी वो बाहर आई थी, एंड देन अनफॉर्चुनेटली वो गिर पड़ी एंड ऑल। तो दीवार से गिरते हुए घोड़े से किसका यस, किसका स्टोरी? झांसी की रानी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, झांसी की लक्ष्मीबाई, रानी, झांसी की रानी। हाँ, तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। ये मुझे ना ऐसा बीच में कुछ याद आता रहता है, सॉरी। हाँ चल, तो ना धावतः अश्वात् पतति, कुड्यात् पततः अश्वात् पतति, ये सब। और ग्रामात् आगच्छति बोले तो क्या? अचल हो गया। मतलब अभी ये तो हमारा स्पष्ट हो गया कि ध्रुवम जो रहता है वो अचल भी होता है, चल भी होता है, मतलब जरूरी नहीं कि वो स्थिर ही रहेगा, ये हमने स्पष्ट किया। और हमें ये भी देखा कि हमने अपाय मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो कौन सा व्यापार होता है, तो विभाग जन्य व्यापार, उसको अपाय संज्ञा दी जाती है। अलग करने का व्यापार, विलग करने का व्यापार, विलगीकरण होने का व्यापार। अपाये इत्युक्ते तत्र विभक्ति अस्ति वा? हाँ, अपाय इत्युक्ते सप्तमी ना शारदा माता जी, तो अपाये, अपाय इज विभाग, अलग होना, विलगीकरण, दूरी करोति, एकमेव पदम। अपहरण, अपहरण के अर्थ में आता है ना, अपहरण। नहीं, अपाय मतलब अलग, विलगीकरण। So if you just rearrange the सूत्रम, कैसे होगा? अपाये ध्रुवम, अपाये यत् ध्रुवम तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति, ऐसे कह सकते हैं। मतलब विलगीकरण में जो ध्रुव है, अवधि है, तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। ओके, ठीक है ना? ओके, अभी देखो, अगर हमने कहा वृक्षस्य पर्णम पतति, वृक्षस्य पर्णम पतति, तो यहाँ भी पत्ता गिर रहा है, वृक्ष का पत्ता गिर रहा है, वृक्षस्य पर्णम पतति। तो यहाँ बताइए मुझे, हम अपादान संज्ञा किसको करेंगे? वृक्षस्य पर्णम पतति भी ठीक है। वक्तायाः विवक्षा अपादान संज्ञा न भवति, षष्ठी हो गया है, षष्ठी। क्योंकि यहाँ वृक्ष का, अच्छा बताइए, यहाँ वृक्ष का हम ध्रुवम संज्ञा या अवधि क्यों नहीं कह सकते वृक्ष को? क्योंकि वही वक्ता का इष्ट नहीं है। हाँ, that is correct, that is correct। वो एकदम सही है, वक्ता की विवक्षा है, that's why we can say इधर वृक्षात् पर्णम पतति या वृक्षस्य पर्णम पतति, कुछ भी कह सकते हैं, that is true। लेकिन क्यों नहीं वृक्षस्य पर्णम पतति में वृक्ष को अवधि क्यों ना बोले हम? अत्र वृक्षस्य पत्रस्य संबंधः दर्शितमस्ति। इत्युक्ते यहाँ क्या है,
यहाँ संबंध दर्शाया है, ये अपाय है या वृक्ष से हुआ है, देर इज अ सेपरेशन, देर इज अ सेपरेशन, नो डाउट, लेकिन वृक्ष से अपाय हुआ है ऐसे नहीं है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ध्रुवम अपाय जो हुआ है ये वृक्ष से हुआ है ऐसे नहीं है, दर्शाया नहीं गया है। तो वृक्ष को हम अवधि बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वृक्ष से का अन्वय यहाँ पे क्रिया से है क्या, नहीं है, पर्णम पद्धति, लेकिन वृक्ष का संबंध पर्ण से है विवक्षानुसार, तो इसलिए ये अपादान संज्ञक नहीं होगा, ये संबंधेन वक्ता की इच्छा अनुसार विवक्षित है। ओके, नाउ खगः वृक्षम त्यजति, खगः वृक्षम त्यजति, यहाँ पे तो अपाय भी हो गया है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं अपादान संज्ञा, आपको क्या लगता है? हाँ कर सकते, कर नहीं सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। यज् क्रिया भिन्न अस्ति, पतन क्रिया से भिन्न अस्ति खलु? इत्युक्ते हमारे शास्त्रीय भाषा में जो पुस्तक में दिया है कि ये जो त्यज, मुंच, उत्सृजति वगैरह ये सब धातु है ना, ये विभागार्थक ही धातु है। मतलब त्यज मतलब कैसे है, त्यज के धातु के अर्थ में ही विभाग है, विभागार्थक धातु है, इसीलिए पहले ही विभागार्थक धातु है तो उसमें विभागाश्रय कहाँ से ढूंढेंगे, विभागाश्रय ढूंढ के उसको अपादान संज्ञा, ऐसा नहीं करते हैं। तो त्यज बोलो या मुंच बोलो या जो सृजन होता है उत्सृजति बोलो, है ना, बीज जो प्रकृति से बीज अंकुर जो आते हैं, तो ये सभी धातु के अर्थ में ही विभाग अर्थ है, इसीलिए वापस उसकी अपादान संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, अभी आसनात् चलित, एक मिनट है हमारे पास, आसनात् चलित, यहाँ पे तो हमने चल धातु लिया और यहाँ पे तो हमने अपादान संज्ञा किया, गलत है या सही है? आसनात् चलित मतलब त प्रत्यय यूज करके आसनात् चलित, आसनात् चलित में वो चलन क्रिया वो छोड़ के जाता है, वह जस्ट हिला देता है, थोड़ा इधर उधर जैसे एडजस्ट करता है, वह पता नहीं ना, तो पंचमी कैसे होगा? यहाँ पे आसनाथ शब्द सही है, क्योंकि चलो हिला उठा, बीच में कुछ शोर मचाया होगा, मचाना होगा बच्चों को, तो बीच में आसन से उठ गए, बैठ गए, वॉटेवर, लेकिन यहाँ पे विभाग तो हुआ है, तो चल धातु का जो अर्थ है वो विभागानुकूल व्यापार में आ जाता है, तो चल धातु में विभागानुकूल व्यापार हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अपादान संज्ञा। Even though it is very short while, we accept it as विभाग हो गया है, right? हाँ, कितना भी रहे, उठा होगा, बैठा होगा या कूदा होगा, ऐसा ऐसा किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन विभाग तो हुआ है। और चल धातु का अर्थ कुछ विभाग अर्थ कैसा नहीं है, चल मतलब गति है, तो विभाग नहीं है, अर्थ में तो विभाग नहीं है, सो इट इज वेरी वेल एक्सेप्टेड दैट आसनाथ हैज गॉट अपादान संज्ञा। हमें निकलना होगा और वापस इसी लिंक से जुड़ना होगा ना, है ना? नहीं, आज माता जी का लिंक, माता जी का लिंक टुडे इज